Good afternoon, guys. Welcome to your new session of Crack It City. I am Rajat Kumar, your रीजनिंग मेंटर। और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस। आज यार सबसे पहला टॉपिक मैंने उठाया है जो कि हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग रीजनिंग का एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आई वुड से कि एक तरह का बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, बस थोड़े से प्रैक्टिस की यूज़ करके, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, और बहुत इजीली तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि तुमको हर एक एस्पेक्ट में ये रीजनिंग को डिफाइन करना, समझना, समझाना, चीज़ें तुम्हें क्लियर करता है। तो देखो, रीजनिंग में भी दो पार्ट होता है, ठीक है। एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है, एक वर्बल रीजनिंग होता है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग कुछ ऐसे रीजनिंग होते हैं जो तुम्हारे जो है वर्ड बेस्ड, पिक्चर बेस्ड। देखो, वर्बल और नॉन वर्बल पहले समझते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग वो होता है जो कि तुम्हारा मेनली होता है पिक्चर बेस्ड होता है। पिक्चर बेस्ड मतलब यू हैव टू प्रिडिक्ट, पिक्चर को देखना है, उसका नेक्स्ट पिक्चर क्या आएगा, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास कोई वर्ड्स नहीं होंगे। हाँ, वर्ड्स होंगे, क्वेश्चन में एक लाइन का तुम्हें वर्ड दिया रहेगा पहले। एक पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे पिक्स होंगे, बहुत सारे पिक्चर से रिलेटेड तुमको जो है आंसर ढूंढने होंगे, जिसमें से एक करेक्ट करना होगा जो कि तुम्हारा सही आंसर होगा। आई थिंक मेरी बात तुमको क्लियर हो रही होगी। तो नॉन नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो तुम्हारा जो है वर्ड्स में नहीं होते हैं, वो तुम्हारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी डिफरेंशिएट, सिमिलैरिटी तुमको फाइंड आउट करना, डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट करना, ये सब तुम्हें चीजें जो है, और कंक्लूजन निकालना, ये सब तुम्हें पैटर्न्स देख करके आना चाहिए। तो रीजनिंग इन ऑल इज ऑल अबाउट कि तुम कितना अपने से इंटरप्रेट कर पा रहे हो चीजों को, कितना अपने से चीजों को इंटरप्रेट कर पा रहे हो एक पिक्चर को देखने के लिए, वो होता है तुम्हारा नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आई थिंक तुम लोग समझ चुके होगे जैसा रीजनिंग है उसी तरह का है। दिस इज द मोस्ट बोरिंग टॉपिक, आई थिंक आई विल से, कि बहुत कम टाइम, बहुत कम प्रैक्टिस में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसका सबसे पहला टॉपिक होता है, देखो, कुछ मैं यहाँ पे तुमको 8 तरह के नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। इनका इंट्रो दूंगा, इनके बारे में समझाऊंगा, इनका कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराऊंगा। तो जो क्वेश्चंस है वो एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, जो इसके टाइप्स हैं, वो सीरीज है, एम्बेडेड फिगर है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, फिगर कॉम्प्लीशन है, ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, एंड मिरर एंड वाटर इमेजेस है, ठीक है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझेंगे। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आई वुड से। तो यार थोड़ा ध्यान से और अच्छे से करना, ठीक है। तो एनालॉजी क्या होता है, देखो, एनालॉजी, देखो, जब भी मैं रीजनिंग की बात करता हूं ना, एक वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है तो मेरे साथ थोड़ा सफर कर लेना, ठीक है। एक होता है तुम्हारा नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या होता है नॉन वर्बल? तो वर्बल रीजनिंग में क्या होगा, तुम्हारे पास पूरे सेंटेंसेस होंगे, तुम्हारे पास पूरे वर्ड्स होंगे, उनको तुमको इंटरप्रेट करना होगा, फिर उनको तुमको एनालाइज करना होगा, और एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि हाँ कुछ ऐसा 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 क्वेश्चन कह रहा है। उसके उनके बेस पे तुम्हारे को फिगर बनाना होगे, उनके बेस पे तुम्हें एक फिगर बनाना होगा, चाहे टेबल बनाना होगा, चाहे तुमको कुछ इंटरप्रेट करना होगा, कुछ वर्ड्स में लिखना होगा। मतलब जो भी तुम्हारा वर्बल वर्बल पार्ट है उसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अपने वर्ड्स में, ठीक है। उसी तरह जब नॉन वर्बल रीजनिंग की बात होती है, तो इसमें सिंपल सिंपल सा एक टॉपिक्स होते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे पिक्चर होंगे, तुमको उन पिक्चर को डिकोड करना होगा, तुमको उन पिक्चर से कुछ एनालाइज करना होगा, और तुमको उससे कुछ रिजल्ट्स बनाना होगा। तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग, तुम्हारा रीजनिंग वर्बल रीजनिंग के मुकाबले काफी इजी हो जाता है। ये थोड़ा सा टफ होता है, लिटरली टफ होता है, और ये बहुत इजी होता है, इजी होता है, स्कोरिंग होता है। बस तुमको थोड़ा सा एनालिटिकल पावर अपने अंदर बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये पार्ट, ये दोनों तरह के टॉपिक्स होते हैं। इसमें एनालॉजी वर्बल रीजनिंग में भी आता है और नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आता है। और जो कैटेगरी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कहूंगा एनालॉजी यहां फॉलो करेगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स वर्बल रीजनिंग में भी फॉलो करेगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। रिफर टू द
correspondence similarity in relationship between the figure exhibit of some kind relationship with another figure on some basis of two figure। देखो इन केस समझ लो, पहले क्वेश्चन समझो और बातों को समझने की कोशिश करना। फाइंड द फिगर फ्रॉम द सेट ऑफ आंसर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जस्ट लाइक दैट, पहले ये फिगर था, ये फिगर हुआ, तो तुम सिंपल सिंपल सी बात कर रहे हो। पहले एक ये ट्रायंगल था, ठीक है, फिर एक उल्टा ट्रायंगल कनेक्ट हुआ, राइट, उल्टा ट्रायंगल कनेक्ट हुआ, तो इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शंस हैं, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शंस है, वही कनेक्शन तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये एक ट्रायंगल सीधा था, एक उल्टा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो ये फिगर फॉर्म हो गया, ठीक है। उसी तरह एक ट्रायंगल ये ऐसा है, एक ट्रायंगल ये ऐसा है, और एक और ट्रायंगल अगर फॉर्म हो जाएगा, अगर एक और ट्रायंगल इसके ऊपर फॉर्म करेंगे हम लोग, मान के चलो सेम टू सेम एज यूजुअल, तो कुछ कैसा फिगर निकल के आएगा, कुछ ऑप्शन टाइप सी के जैसा, कुछ ऑप्शन टाइप सी के जैसा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? तो एनालॉजी क्या कहता है? एनालॉजी ये कहता है कि दो फिगर का जो रिलेशनशिप है वो तुम्हें फाइंड आउट करना है, तुम्हें वो फाइंड आउट करना है, और जो नेक्स्ट फिगर आएगा, जो नेक्स्ट फिगर आएगा उसको तुमको बताना है फ्रॉम योर एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम्हारा नेक्स्ट पेपर क्या प्रिपेयर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, उसी तरह देख लो ऑप्शन सी, the first figure inverted then the placed on the original figure to get the second figure। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा, एनालॉजी आई थिंक मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया होगा। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशंस पे। तो क्लासिफिकेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट इनटू अ ग्रुप एंड देन फाइंडिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप बेस्ड ऑन सम कॉमन प्रॉपर्टीज। देखो, कॉमन प्रॉपर्टीज तुम्हारे नॉन वर्बल रीजनिंग का एक 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 मेन जो है वो तुम्हारा बेस है। हर एक पिक्चर का कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज फॉलो ही होगा, तभी उसी के बेसिस पे तो तुम डिफरेंशिएट करोगे, अदरवाइज तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो उसमें तुमको क्या क्या क्लासिफाई करना है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू हैव टू क्लासिफाई दैट, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन में मेनली तुमको ये पूछता है, फाइंड आउट द ऑड फिगर फ्रॉम द सेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर। मतलब इसमें से तुमको ऑड फाइंड आउट करना है। अब जैसा कि तुम यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे तुम्हारे पास चार फिगर है, राइट, तुम्हारे पास चार फिगर है, चारों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी होगा। अब मेरी एक बात समझना, अब मेरी एक बात समझना, अब तुमको इस चारों में से एक फिगर ऐसा है जो ऑड है। अब तुम्हें वो ऑड फिगर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले तुम चीजों को देखना स्टार्ट करोगे, देखो क्या क्या सिमिलैरिटीज फॉलो हो रही है। ये एक सर्कल का फिगर है, ठीक है, ये एक सर्कल का फिगर है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्रायंगल है, राइट, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक सर्कल है, ये एक ये एक ट्रायंगल है। अब देखो मेरी एक बात, ठीक है, सबके बीच में कुछ ना कुछ ड्रॉ किया गया है, या फिर सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की गई है, या उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ने का कोशिश किया गया है, ठीक है। हर एक को एक चीज समझो, हर एक जो पार्ट है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक और चीज तुम और देखोगे, ठीक है, एक और चीज और तुम देखो, ये सारे के सारे क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज 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 फिगर है, ठीक है, ये भी क्लोज फिगर है, चारों का चारों क्लोज फिगर है। तुमको सबसे पहला सिमिलैरिटी तो ये दिखा, क्या दिखा कि ये सारे के सारे क्लोज फिगर हैं, राइट, सबको ये बात क्लियर है। दूसरा चीज तुम ये देखो, सबको चार पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सेप्शन 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 पार्ट बी, पार्ट बी को छोड़ दो तो सब के सब चार पार्ट में डिवाइडेड है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑड हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑड हुआ, ठीक है। तो एनालॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एनालॉजी में क्या करते हैं, दो दो पिक्चर को, तुम्हारा मेनली जो क्वेश्चन आता है, दो पिक्चर का तुमको सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना होता है, और उसके बाद आगे जो पिक्चर आने वाला है वो प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। इस तरह के मेनली क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी में। अगर तुम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करो तो, अगर तुम क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि तुम्हें जो है मेनली जो है पहले कि तुम्हें ऑड 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 फाउंड आउट करने को होगा। तुम्हारे पास चार पिक्चर दिए होंगे, चार पिक्चर में से तुम्हें एक पिक्चर जो है वो ऑड होगा, तो उस ऑड पिक्चर को तुमको फाइंड आउट करना है। बाकी सब में क्या सिमिलैरिटी है, किसमें क्या सिमिलैरिटी नहीं है, वो तुम्हें फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप के टॉपिक पे, जिसको कहते हैं सीरीज। सीरीज ये तुम्हारा
वर्बल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज तुम्हारा नॉन वर्बल रीजनिंग का भी एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीरीज इज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ फिगर फॉलोइंग अ सर्टेन डिफाइंड पैटर्न। जो सीरीज है वो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल में दूं, एक बॉक्स में मैंने 1 लिखा, एक बॉक्स में मैंने 2 लिखा, एक बॉक्स में मैंने 3 लिखा। अब मैंने तुमसे ये पूछा, बच्चा बताओ कि ये फोर्थ बॉक्स में क्या लिखा होगा, तो तुम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करोगे, कुछ ना कुछ समझोगे। तुम जो हो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे और ये समझोगे कि पहले बॉक्स में अगर 1 लिखा है, सेकंड में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, तो ये जो जरूर कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब एक तरह का कुछ ना कुछ नंबर फॉलो कर रहा है। तो तुम आसानी से कह सकते हो कि भैया यहाँ पे 4 आएगा, भैया यहाँ पे 4 आएगा। तो इसको तुम क्या कहोगे? इसको तुम कहोगे एक सीरीज फॉलो करना। इन दैट केस एग्जाम्पल में मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये फिगर का तुम्हारा फॉलो कर सकता है, चाहे कोई एक प्रॉब्लम फिगर हो सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह का कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनाएगा। सीक्वेंस मतलब वो फॉलो कर रहा है एक पैटर्न। तो यू हैव टू कैच दैट पैटर्न कि हाँ वो पैटर्न क्या है। तो एक चीज समझो, एक चीज समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल देता हूं। ये वाले फिगर्स को तुम देखो ध्यान से, इस इन सेट ऑफ फिगर्स को तुम देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। पहला जो एक स्टिक है, पहला जो एक स्टिक है तुम्हारे पास, पहला जो स्टिक है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा अप साइड है, उसका जो माउथ है वो अप साइड है। लेकिन वही जो सेकंड स्टिक आता है, जब सेकंड स्टिक आता है तो एक डाउन साइड है, एक अप साइड है। मतलब राइट साइड में एक स्टिक ऐड हुआ, राइट साइड में एक स्टिक ऐड हुआ। फिर जब तुम थर्ड साइड देखो, थर्ड में देखो, तो फिर एक और तुम्हारा एक अपसाइड स्टिक है, और बाकी दोनों जो है एक अपसाइड डाउन साइड फिर एक अपसाइड। फिर तुम ये वाला फोर्थ फोर्थ फिगर देखोगे, फोर्थ फिगर देखोगे, थर्ड फिगर तक ये पैटर्न है। तो तुम फोर्थ फिगर देखोगे तो फोर्थ फिगर में एक अपसाइड फिर एक डाउन साइड फिर एक अपसाइड एक फिर डाउन साइड, ठीक है। अब तुम फिफ्थ फिगर में आराम से फिर से तुम देखोगे कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो जब तुम फिफ्थ फिगर देखोगे तो देखोगे पहला एक अप साइड है, फिर एक डाउन साइड है, फिर एक अप साइड है, फिर एक डाउन साइड है, फिर एक अप साइड है। मतलब हमेशा तुम्हारा जो है वो राइट साइड में कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ ना कुछ स्टिक्स ऐड हो रहे हैं। कभी वो डाउन साइड से ऐड हो रहे हैं, कभी वो अप साइड से ऐड हो रहे हैं। तो अब अगर मैं तुमको कहूं, बच्चा, मेरा बच्चा बताओ मुझे कि जो तुम्हारा सिक्स वाला जो है फिगर, उसमें तुम्हारा क्या होगा। पहले तो तुम्हारा ये तुमको पता है कि भैया एक अप साइड है, फिर एक आ जाएगा भैया डाउन साइड, फिर एक आ जाएगा भैया अप साइड, फिर एक आ जाएगा भैया स्टिक एक डाउन साइड का। सॉरी 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 सॉरी, आई डिड इट मिस्टेक, सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे बनाना था। हो मतलब यू गेट ना, कि फिर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा एक डाउन साइड। उसी तरह सेम कंडीशन में फिर एक अप साइड फिर एक डाउन साइड। तो तुम छठा पिक्चर अपने इजिली अपने माइंड में तुम अपने फिगर आउट कर सकते हो कि अगर तुम यहाँ पे, पहली बात तो तुम एलिमिनेट करना सीखो, मैं तुम्हें एलिमिनेट करना सिखाता हूं। यहाँ पे 3 फिगर है, ठीक है। तो जो छठा फिगर है वो तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। यहाँ पे तुम काउंट कर लो, पहले फिगर ही काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5, 2 3 5, 5 है, और यहाँ पे भी 5 है। तो अगले वाला जो फिगर बनेगा उसमें जरूर एड ऑन होगा। सेम टू सेम ये फिगर तो आएगा नहीं, तो तुम इसको एलिमिनेट कर लो। फिर तुम्हारे पास बचे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से तुम एक देखो, तो ये ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। लेकिन जब तुम बी वाला देख रहे हो, इसमें पहले काउंट कर लो, एक कितने स्टिक्स हैं, 2 3 4 5 6, 6 स्टिक्स हैं। ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद देखो पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, एक अप है एक डाउन है, एक अप है एक डाउन है, एक अप है एक डाउन है, या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो देखो, आंसर में भी वही दिखा है। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। आई मेक सेंस, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सबको क्लियर होगी। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले पे, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज embedded figure. A figure is said to be an embedded figure when figure is completely contained by the another figure. मतलब एक चीज समझो, अभी तक तुमने क्या सीखा, अभी तक तुमने पैटर्न सीखा, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहे थे। किसी में देखा तुमने कि एक पिक्चर से सेकंड पिक्चर कैसे बन रहा है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। फिर तुमने देखा कि अब तुम्हें ढूंढना है कि ये पिक्चर है, एक पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, ये पूरा का पूरा एक पिक्चर है। बच्चा लोग ध्यान से समझना, इम्बेडेड का मतलब होता है कंप्लीटली फाइंड आउट करना एक पिक्चर में। तुमने, मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे देता हूं।
एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ बच्चा। मैंने एक ऐसा फिगर बनाया, ठीक है, मैं ये, चलो इस फिगर को तुम लोग समझो, इस फिगर को पहले समझ लो। ये फिगर बना हुआ है जिसमें एक यहां से एक लाइन आया हुआ है, ये एक स्क्वायर है, बीच में एक सर्कल है, और ये फिर लाइन नीचे चला गया है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज समझना, समझाना और समझना और बताना बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है, मतलब लिटरली तुम लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है और क्यों नहीं है। देखो, ये फिगर, अगर तुम ये फिगर इस फिगर में ढूंढोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। वाई? अगर ये फिगर अगर इस फिगर में इंबेडेड होता तो दैट लाइन या तो यहां से क्रॉस कर रहा होता, या तो यहां से क्रॉस कर रहा होता, या तो यहां से क्रॉस कर रहा होता, यहां तो यहां से क्रॉस कर रहा होता। ये फिगर तो तुम्हें मिल रहा है ना, इतना तुम्हें मिल रहा है, राइट? इतना तुम्हें मिल रहा है, मैं इसके लिए नहीं कहूंगा कि नहीं मिल रहा है, इतना तुम्हें लिटरली मिल रहा है, यहां भी दिख रहा है और यहां भी है। बट जो ये लाइन है इसमें है क्या, इसमें है क्या? ये नहीं है। फिगर के अंदर दूसरे फिगर को ढूंढना इज नोन एज एम्बेडेड फिगर। अब तुम यहीं पर देखो, अगर यहां पे देखो, यहां पे तुमको आधा फिगर देखने को मिल रहा है, लिटरली देखो, ये लाइन यहां से आया है, ये लाइन यहां से आया है, तुमको ये फिगर यहां से यहां तक देखने को मिल रहा है। बट एम्बेडेड फिगर तुम जब तक नहीं कहोगे तब तक तुमको पूरा फिगर मिले। तुमको यहां से अगर ये एक लाइन अगर यहां से जा रहा होता तो तुम इसको एम्बेडेड फिगर कह सकते थे बहुत इजीली, बट ये यहां पे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाला देखते हैं बच्चा, ये आधा पिक्चर फॉलो कर रहा है, लिटरली आधा पिक्चर फॉलो कर रहा है, बट यहां से अगर ये लाइन कनेक्ट कर देता तो ये पूरा का पूरा पिक्चर फॉलो कर देता और ये एम्बेडेड फिगर कहलाता। बट ये ऐसा नहीं है बच्चा। लेकिन जब तुम ये वाला लाइन देखो, ऐसे वाला, तुम यहां से ये देखो, फिर ये यहां से ये आ रहा है, ये देखो, ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, राइट? सो दिस विल बी योर कॉल्ड एज एम्बेडेड फिगर। आई थिंक तुम्हें चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है बच्चा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। फाइंड द आंसर विच इज एम्बेडेड इन द नेक्स्ट फिगर, ठीक है। तुमको आंसर फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा पिक्चर है जो एम्बेडेड है, लिटरली एम्बेडेड है। अब मुझे सिर्फ बताना, मुझे बताना, फाइंड द फाइंड द आंसर फिगर विच इज एम्बेडेड इन क्वेश्चन फिगर, ठीक है। तुमको आंसर फिगर ऐसा बताना है कि ये कोई भी एक ऐसा फिगर, इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो कि इसमें है, ऑलरेडी है, जो कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ सेंस बना रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर एग्जिस्टेंस है। तो आओ फाइंड आउट करते हैं बच्चा, आओ फाइंड आउट करते हैं, आओ फाइंड आउट करते हैं, आओ फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ये वाला फिगर से, ये वाला फिगर से। इसका जो चेहरा है वो एक राइट की तरफ है, इसका जो एक चेहरा है वो एक राइट की तरफ है, और इसका जो एक चेहरा है वो एक लेफ्ट की तरह है, राइट, लेफ्ट की तरफ है। तो इसमें भी देख लो, एक चेहरा एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है या नहीं? है या नहीं? ठीक है या नहीं? ये तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये एक चीज देखो, और ये चीज देखो, ये देखो, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी एक तरीके से देखो तो फॉलो कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस पिक्चर में ये एम्बेडेड फिगर ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं ये पिक्चर में एम्बेडेड फिगर ऑलरेडी है। आई थिंक क्लियर है सबको ये चीज, आई थिंक सबको ये क्लियर है। चलो अब इसकी बात करते हैं बच्चा, इसकी बात करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं फिर से तुमको समझाता हूँ, मैं तुमको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, देखो, अब देखो, अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे फिगर फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लूं, ये वाला पार्ट लूं, यहां से लेके यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, तो ये भी कहीं ना कहीं इस पिक्चर में ऑलरेडी एम्बेडेड है, एम्बेडेड है, हाँ या ना? आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, ये भी एम्बेडेड है, ये भी एम्बेडेड है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं बी वाले फिगर की, अब हम लोग बात करते हैं बी वाले फिगर की। पहले डी वाले फिगर की बात कर लेते हैं। डी वाला फिगर भी आई थिंक इसमें एम्बेडेड हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, ठीक है। अगर हम बी वाले फिगर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से एम्बेडेड हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं से एम्बेडेड हो रहा है क्या? देखो तो, ओ बच्चा, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे ले जाते हैं, डी वाला भी एम्बेडेड नहीं हो रहा है, डी वाला भी एम्बेडेड नहीं हो रहा है। लेट मी सी, अगर मैं इसको ऐसे लाता हूँ, इसको ऐसे लाता हूँ, राइट, क्वेश्चन फिगर देखो, ये वाला भी एम्बेडेड हो रहा है, ये वाला भी एम्बेडेड हो रहा है, आई थिंक,
ये वाला भी एम्बेडेड हो रहा है, बट जो बी वाला है, बी वाला जो है देखो, द मोस्टली एम्बेडेड फिगर इन दिस दिस क्वेश्चन। देखो मेरी बात, देखो यहां से ये ऐसा आया, फिर यहां से ये ऐसा आया, फिर यहां से ये ऐसा आया, फिर यहां से ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। बी वाला विल बी योर आंसर, राइट, बी वाला विल बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये ट्रिकी होता है, बच्चों को समझने में बहुत मुश्किल होता है, बट इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको तुम देखोगे, समझोगे, सॉर्ट आउट करोगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी तुमको। तो काउंटिंग फिगर इज सिंपली अ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स वन इन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन काउंटिंग फिगर। इसमें क्या होता है, तुमको बहुत सारे ऐसे फिगर्स बना के दे देगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो तुमको मेनली फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रायंगल उसके अंदर हैं। जैसे यहाँ पे तुमको अगर मैं पूछूं कि बच्चा लोग बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और ये सबसे बड़ा वाला है स्क्वायर। तो तुमको इसमें मेनली जितने भी फिगर्स फॉर्म हो रहे हैं, फिगर्स के अंदर, फिगर्स के अंदर, फिगर्स के अंदर, फिगर्स के अंदर, तुमको ये फाइंड आउट करना है कि हाँ कितने फिगर्स हैं। तो तुम यहाँ पे देख लोगे और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, ये एक स्क्वायर बन ही रहा है, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर और ये सबसे बड़ा वाला स्क्वायर। तो तुम्हारे यहाँ पे 5 स्क्वायर बन रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हें सॉर्ट आउट करने हैं, जो तुम्हें सॉर्ट आउट करने हैं, जो कि फिगर्स के अंदर फिगर्स तुम्हें दिखाने होंगे। अब देख लो, मैं फिगर्स यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो एक फिगर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक फिगर है ए ई आई एच, एक फिगर है ई ई बी एफ आई, एक फिगर है एच आई जी डी। आई थिंक सबको क्लियर होगा, पांचों का पांचों फिगर मैंने बता दिया, ठीक है, पांचों के पांचों स्क्वायर्स कहाँ कहाँ से हैं, क्यों क्यों है। अब मेरी बात समझना, अब द मोस्ट इजिएस्ट एंड यू कैन गेट, बट बहुत लॉजिकल लगाना और समझने की कोशिश करना। फिगर कॉम्प्लिकेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द मिसिंग पार्ट ऑफ एन इनकम्प्लीट फिगर टू कंप्लीट इट। तुमको मिसिंग पार्ट पता करना है कि मिसिंग पार्ट क्या क्या होगा। मिसिंग पार्ट फिगर के तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे, ये तुम्हारा पूरा फिगर है और ये तुम्हारी मिसिंग पार्ट्स है। अब तुम कौन से पार्ट से इसको कनेक्ट करोगे कि यू विल गेट द फिगर कंप्लीशन, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर तुम यहां पर देखो, अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है बच्चा, यहां पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। पहली बात ये देखो ट्रायंगल किस किस फिगर में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो ट्रायंगल है बट ये थोड़ा अजीब सा ट्रायंगल है जो कि लिटरली तुम्हारे किसी काम का नहीं है, सच्चाई बताऊं तो, ठीक है। दूसरा चीज, अगर तुम इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो तो ये तुम्हारा एक हाफ सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक हाफ का 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल, लाइक दिस ओनली, लाइक दिस ओनली, ठीक है, लाइक दिस ओनली। तुमको ये बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा। ये पिक्चर तुमने एक एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, लाइक हाफ सर्कल तुम्हारा बना रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाद अब देखो, पहली बात तो ये हाफ सर्कल बना रहा है। यहां पे जब तुम ऑप्शन डी में देख रहे हो तो यहां पर 2 सर्कल बन रहे हैं, जिसका मतलब ये है ये तो नहीं होगा यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। अब बचे तुम्हारे पास ए और बी, अब बचे तुम्हारे पास ए और बी। अब इनमें से तुम्हें एलिमिनेट करना है, इनमें से तुम्हें एलिमिनेट करना है। तो तुम ध्यान से देखना स्टार्ट करो, ध्यान से तुम्हें देखना स्टार्ट करो, ध्यान से तुम देखना स्टार्ट करो। इसका सर्कल देखो और इसका ट्रायंगल देखो और इसका ट्रायंगल देखो। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रायंगल यू विल सी कि जो बी पार्ट वाला ट्रायंगल है दैट मोस्ट फिटेड टू दिस। इसका सर्कल का देखो सरकमफेरेंस, ये देखो ये लाइक डायरेक्टली यहां से यहां टच कर रहा है। और इसका तुम रोटेशन देखो, इसका तुम रोटेशन देखो, इसका तुम रोटेशन देखो, इसका रोटेशन अप साइड है, बस इसका रोटेशन तुम्हारा डाउन साइड है। अगर तुम इस पिक्चर को यहां पे ला करके लिटरली फिट कर दोगे, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें दो कॉमन दिख रहे हैं, अगर तुम्हें दो पिक्चर कॉमन दिख रहे हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द किस तरह का उसका, किस तरह से उसका फिगर है, मतलब किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन वाइज से तुम्हें जाना है। अगर तुम्हें दो पिक्चर, अगर तुम्हें सेम तरीके से दिखने लगे, ठीक है, अगर तुम्हें दो पिक्चर सेम तरीके से दिख रहे हैं तो फिर देखो डायरेक्शन किस तरफ जाओ, डायरेक्शन जाओ,
डायरेक्शन तुम्हारा कौन सा एकदम पूरा फिगर कंप्लीट करेगा, जो कि तुम्हारा बी पार्ट। तो तुम बी पार्ट वालों को डायरेक्ट को टिक करो, बी पार्ट विल बी योर आंसर, बी पार्ट विल बी योर आंसर। आई थिंक सबको क्लियर है ये चीजें, आई थिंक सबको क्लियर है ये चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तुम लोग 2 मिनट देखो गाइस, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं रीजनिंग के ना, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, मेरी बात समझना और ध्यान से अपने दिमाग में बैठाना। मैं क्वेश्चन कराऊं ना, तुम क्लास को पॉज करो और खुद से वो क्वेश्चन ट्राई करो कि हाँ तुम कितना कर पा रहे हो, उसके बाद तुम प्ले करके आंसर्स देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अपने से ट्राई करना बनता है गाइस, अपने से एक बार ट्राई करना बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक देखो बच्चा, एक देखो मेरी बात, चलो चलो यहाँ पे कॉमन सेंस कॉमन चीज देखते हैं। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, पहले बात तो 4 ट्रायंगल है, क्या है? चार चार स्क्वायर है, क्या है? 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, ठीक है 4 स्क्वायर है। 4 स्क्वायर में एक स्क्वायर बीच से कट हो रहा है और उसके ऊपर एक डॉट है। फिर यहां से ये एक स्क्वायर कट हो रहा है, यहाँ पे 3 डॉट है। फिर यहां से कट हो रहा है, यहाँ पे 3 डॉट है। तो मतलब नेक्स्ट स्क्वायर तुमको बताना है कि यहाँ से फिगर कैसे कंप्लीट होगा। तुम ये समझो यहाँ पे 3 डॉट है तो यहाँ पे 3 डॉट है, तो यहाँ पे एक डॉट होगा, तो यहाँ पर तो एक डॉट होगा ही होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे तो तुम बहुत इजीली गेट कर पा रहे हो ना आंसर। बी तो होगा नहीं क्योंकि 3 डॉट है, सी भी होगा नहीं क्योंकि 3 डॉट है, डी पता नहीं क्या ही बना रहा है भाई, ये क्या बना रहा है इवन आई डोंट नो। तो तुम्हारा ए विल बी योर आंसर। इतना इजी तुम आंसर पा सकते हो, इतना इजी विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी ज्यादा ही बोल रहा हूं, उससे भी पहले तुम पा लोगे आंसर। उसके बाद आता है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। एक तुमको एक चीज समझो, इसको तुम प्रैक्टिकल नॉलेज में तुम ले सकते हो, ठीक है। जब भी तुम पेपर को कट करो या फोल्ड करो, वो एक पैटर्न बनाता है, वो पैटर्न बनाता है। पहले हम लोगों ने बचपन में की होती है, जब मैथ के प्रोजेक्ट मिले होते हैं, बटर पेपर से हम लोग चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं, चीजें हटाना स्टार्ट करते थे। तो बटर पेपर में हम लोग क्या करते थे, लाइन खींच करके देखते थे, लाइन खींचते तो फिर और लाइन खींचते थे, मतलब पेपर को बहुत ज्यादा ऐसे फोल्ड करते थे, फिर वो उसमें जो है कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर देते थे। तो जब उसको ओपन करते थे, वो तो जितने पैटर्न्स होते सब जगह बन जाते थे। आई थिंक तुम लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया अपने स्कूल लाइफ में। तो जब भी हम लोग ये करते थे तो क्या होता था, अलग अलग पैटर्न बन जाता था, क्योंकि वो पेपर फोल्ड है ना, जब वो ओपन होगा तो वो एक पैटर्न क्रिएट करेगा। उसी तरह जब तुम पैटर्न को फोल्ड करोगे वो तुम्हें दिखाएगा। देखो ये तुम्हें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? या तो तुम्हारा जो पैटर्न है, देखो ये जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट शीट है उसको फोल्ड किया गया है, या तो वो तुम्हारा क्लॉकवाइज फोल्ड करेगा या तो तुम्हारा अनक्लॉकवाइज फोल्ड करेगा। तो तुम्हें जब क्लॉकवाइज फोल्ड करेगा तो तुम्हें पिक्चर कैसे मिलेगी, तुम्हें जो पिक्चर मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है, वो तुम्हें बताना है। देखो बहुत सिंपल, इन द गिवन क्वेश्चन अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट विथ अ विथ अ पैटर्न इज गिवन। देखो यहाँ पे एक पैटर्न है सर्कल का, वो गिवन है। फाइंड आउट द अमंगेस्ट 4 अल्टरनेटिव हाउ द पैटर्न अपीयर ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। जब ये तुम्हारा पिक्चर जो है, जब वो तुम्हारा पूरी तरीके से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर एक चीज समझो, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा चढ़ जाएगा, तो फिर तुम्हारा वो फिगर कैसे दिखेगा वो तुम समझो। ये देखो यहाँ पे तुमको मेनली जो ये जो तुम्हारे पास रोटेशन रोटेशन का जो तुम्हें साइन दिया है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वो जब एक दूसरे के ऊपर जब लाइन अप होगा। एक चीज समझो, इसका और इसका डिस्टेंस सेम है। इसको हम लोग साइमेट्री कहते हैं मैथ की भाषा में। शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, एक चैप्टर था साइमेट्री। तो जब भी तुम इस फिगर के ऊपर इस फिगर को अलोंग कर दोगे, तो क्या तुम्हें ये साइमेट्री फिगर वो होते हैं जब तुम जो इक्वली डिवाइड हो जाए, मतलब वो जो इक्वल डिवाइड हो जाए, तुम उसको फाड़ दो तो भी इक्वली डिस्टेंस पे रहेंगे, तुम उसके ऊपर एक के ऊपर एक रख दो तो तुम्हें दिखाई देगा, जब तुम 2D एंगल से देखोगे तो वो तुम्हें दिखाई देगा कि वो एक ही है, मतलब कि एक ही तरह का फिगर है। मतलब ऊपर से देखो तो तुमको दिखाई देगा कि दो फिगर है ही नहीं, एक के ऊपर एक नहीं रखा हुआ, तुम जो देख रहे हो वो एक ही फिगर है। तो एक बात समझो, जब ये साइमेट्री फिगर जो यहाँ पे तुम्हें साइन दिखाई दे रहा है, जब वो साइमेट्री है, तो जब तुम एक के ऊपर एक कर दोगे, क्योंकि देखो इसका 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 जो डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ, वो बराबर है। तो पहली बात कि तुमको तीन ठो तो दिखेगा ही नहीं, तुमको तीन तीन जो लाइन है या जो 3 मार्क है वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर तुम ऑप्शन बी की बात करो तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिखने वाले हैं, तो ये तुम्हारे ऑप्शन बी भी एलिमिनेटेड हो गया।
ऑप्शन सी की बात करो तो यहां तुम्हें 4 दिख रहा है, ये तो कोई केस ही नहीं है भाई। अगर ये अलग अलग लेवल पे होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, या सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा होता, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शन हो सकता था, बट ये नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है सी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 2 दिखेंगे, क्योंकि वो इक्वल साइज है और सिमेट्री इन फिगर है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है, आई थिंक ये सबको क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स वाई जेड हैव बीन गिवन शोइंग अ सीक्वेंस which paper is folded finally to cut a particular section. These figures are followed by a set of figures A, B, C, D showing the design which each paper actually acquires when it is unfolded. You need to select the given figure which is the closest to unfolded piece of paper. मतलब बच्चा लोग ये जो पेपर है इसको देखो 3 राउंड में फोल्ड किया गया है। ठीक है, 3 राउंड में फोल्ड किया गया है, मेरी बात को समझना, 3 राउंड में फोल्ड किया गया है। ठीक है, पहले तुमको ऐसे फोल्ड किया, फिर तुमको एक हाफ हो गया, फिर तुमको ऊपर से ला करके फोल्ड किया, तो जो तुम्हारा एक पिक्चर बन के आ रहा है, जो तुम्हारा एक पिक्चर बन के आ रहा है, वो सिर्फ ऐसा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। जब तुम इसको ओपन करोगे, मेरी बात ध्यान से समझना, जब तुम इसको फिर से ओपन करोगे तो सेम पिक्चर यहां पे एक और फॉल बनेगा, सेम पिक्चर यहां पे एक और बनेगा, सेम पिक्चर यहां पे एक और बनेगा। अगर यही सेम पिक्चर यहां पे फिर से बनता है, मेरी बात को समझना, सेम पिक्चर यहां पे फिर से बनता है जो कि यहां और यहां होगा। ठीक है, फिर जब तुम उसको फिर से ओपन करोगे तो फिर एक पिक्चर बनेगा जो कि एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। फिर इस साइड से ओपन करोगे तो फिर एक पिक्चर बनेगा जो कि एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, ये 4 बार फोल्ड आउट किया गया है। मतलब एक बात समझो कि तुम्हारे एटलीस्ट बीच में 4 स्क्वायर होंगे और साइड साइड 4 स्क्वायर होंगे, राइट। बीच में 4 स्क्वायर होंगे, साइड में साइड साइड 4 स्क्वायर होंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता था। देखो, अगर इसको सिर्फ ये एक टाइम फोल्ड किया होता ना, अगर सिर्फ ये तुमको एक टाइम फोल्ड किया होता, लाइक ये तुम्हारा पीस ऑफ पेपर है और इसको एक टाइम हाफली फोल्ड किया है और तुमको यहाँ पे 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी 2 स्क्वायर होंगे, तो तुम्हारा ए ऑप्शन होता। बट यहाँ पे इस पेपर को 3 बार फोल्ड किया है, जैसा कि दिखाया है, पहला फोल्ड एक्स, दूसरा फोल्ड वाई, तीसरा फोल्ड जेड। तो जैसा कि तुमको दिखाया है 3 बार फोल्ड किया है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए तो पहली बार में कट गया, ऑप्शन ए तो पहली बार में कट गया। फिर तुम ऑप्शन बी पे जाते हो तो तुमको पता है कि अगर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता, अगर तुम्हारा ये वाला ऑप्शन होता, तो ये तुम्हारे जो बीच वाला जो एक फिगर है, ये जो है स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर तुम्हारा कहीं ना कहीं इसमें आ रहा होता, कहीं ना कहीं तुम्हें उसका एक छोटा सा पॉइंट तो दिख रहा होता, बट लिटरली तुम्हें दिख ही नहीं रहा है ना उसका एक छोटा सा पॉइंट। तो तुम ये वाला ऑप्शन में तुम्हारा फाइनली हट गया, एलिमिनेट हो गया। फिर से वही बात, ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये सिर्फ 2 टाइम फोल्ड किया होता तो मैं मान सकता था गाइस कि ये हो रहा है, लेकिन इसको 3 बार फोल्ड किया तो ये तो होने से रहा। और ऑप्शन डी की बात करो तो यहाँ पे बीच में 4 स्क्वायर है, साइड साइड 4 स्क्वायर है। हियर इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दी आंसर, हियर यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे भी इसने वही एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक तुम्हें अभी तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही होंगी, बहुत कायदे से क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू नो माई नंबर, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी एंड आस्क मी कि हाँ भैया मुझे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो गाइस, मैं पहले ये खत्म कर लेता हूँ फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब मेरी बात समझना, मिरर इमेज हमने आज तक बहुत बार इमेज देखा है, बहुत बार मिरर देखा है। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन फॉर्म ही ऐसे होता है कि जब जो चीजें तुम्हें राइट दिख रही होती है वो तुम्हें लेफ्ट दिख रही होती है, जो तुम्हें लेफ्ट दिख रही होती है वो राइट दिख रही होती है। बचपन से हमें ये प्रॉब्लम आता है, तो इसी का इन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि भाई देखते हैं किसका एनालिटिकल स्किल कितना अच्छा है कि वो राइट और लेफ्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा राइट में है, जब तुम्हारा मिरर का साइड देखो, मिरर का साइड देखो बच्चा, मिरर का साइड देखो, मिरर का साइड देखना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा मिरर है, मिरर किस साइड है? ठीक है, देखो क्या होता है, जब भी तुम वाटर में देखोगे और जब भी तुम मिरर में देखोगे तुम्हारी रिफ्लेक्शन बनती है, तुम्हारी रिफ्लेक्शन बनती है, उसमें तुम्हारी अपनी रिफ्लेक्शन बनती है, जिससे क्या होता है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड दिखता है और जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ इंटरचेंज हो जाता है, वाइल टॉप एंड बॉटम रिमेन कांस्टेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखने की चीजें हैं। जब तुम्हारा इमेज ऐसे रहेगा और तुम्हारा इधर फॉर्म बन रहा होगा, इधर तुम्हारा इमेज बन रहा होगा,
तो वो कांस्टेंट रहेगा। जब भी तुम्हारा राइट और लेफ्ट वाली चीजें चेंज होती हैं, बाकी चीजें तुम्हारी कांस्टेंट रहती हैं। देखो यहाँ का चीज है जो यहाँ जो राइट में वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट में वो राइट हो गया। आई थिंक सबको क्लियर है। बाकी जो ऊपर वाली चीजें होती हैं वो तुम्हारा रिमेन कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं आता है। ये चीजें समझने वाली हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना बच्चा, मेरी बात समझना। इन वाटर इमेज द टॉप ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेस while एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिमेन कांस्टेंट। अब देखो गाइस, यहां पे ये चीजें तुम्हारी नॉर्मल रहेंगी, ये चीजें तुम्हारी नॉर्मल रहेगी। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा वाटर है, यहाँ पे तुम्हारा वाटर है, वाटर है। अब देखो वाटर तुम्हारा किधर है, नीचे साइड से, नीचे साइड से। तो तुम्हारी ये चीजें चेंज होंगी, ये और ये चीजें चेंज होंगी। ये देखो ये भी राइट का राइट ही है, इधर लेफ्ट का लेफ्ट ही है। तो जब भी तुम्हारा क्या होगा, जब भी तुम मिरर प्लेस करोगे हॉरिजेंटल में, ठीक है, हॉरिजेंटल में जब तुम्हारा मिरर रहेगा, हॉरिजेंटल, ये देखो ये तुम्हारा मिरर वर्टिकल में, जब भी तुम्हारा हॉरिजेंटल में तुम्हारा मिरर रहेगा, तुम्हारे लेफ्ट और राइट चीजें चेंज नहीं होंगी, तुम्हारा लेफ्ट और राइट चीजें चेंज नहीं होगी। क्या याद करने की बात है सर? आप समझाइए फिर से, मैं समझता हूं, मैं एक बार और रिवाइज कराता हूं बच्चा। जब भी तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन में मिरर होगा, तब भी तुम्हारा राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होगा बच्चा, तुम्हारा राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो ऐसे का ऐसे कांस्टेंट रहेगा। और बाकी जो ऊपर वाली चीजें होंगी वो चेंज हो जाएंगी। अब मेरी बात समझो बच्चा, पहले यहाँ पे तुम मिरर देखो, मिरर का साइड इस साइड है, मिरर का साइड इस साइड है। तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसका क्या है ये वाला पार्ट? मेरे साइड से देखो राइट लेफ्ट, आई थिंक हमारा और तुम्हारा राइट लेफ्ट सेम होना चाहिए, यहां तक मैं एज्यूम करके चलता हूं। तुम्हारा राइट लेफ्ट हमारे राइट लेफ्ट के बराबर है। तो ऐसा समझो बच्चा कि जो चीज तुम्हारे राइट है वो मेरे राइट है, जो चीज तुम्हारे लेफ्ट है लेफ्ट है। मिरर यहाँ पर है, ठीक है, मिरर यहाँ पे है, मिरर यहाँ पर है, मिरर यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा, ऑब्जेक्ट कहीं इधर होगा। तो जो चीज यहाँ पे लेफ्ट बन रहा है, जो चीज यहाँ पे लेफ्ट बन रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे राइट में हो। मतलब यहाँ पे तो एक सर्कल होगा ना बच्चा, यहाँ पर तो एक सर्कल होगा ना, यहाँ पर तो एक सर्कल होगा ना, और यहाँ पर एक लाइट होगा, यहाँ पर एक डॉट होगा। यहाँ पे जो ये वाला डॉट है, चलो मैं पहले पिक्चर क्लियर कर देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ तुमको। मैं पिक्चर करके फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्लियरिटी, ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो बच्चा, देखो देखो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान रखने वाली चीजें देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखने वाली चीजें देखना। जब यहाँ पर ये तुम्हारा वर्टिकली मिरर प्लेस किया गया है, तो तुम्हारा वर्टिकली मिरर प्लेस किया गया है, मैं जो तुम्हें मेन पॉइंट बता रहा हूँ ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करना। तो तुम्हारा ये पार्ट और ये पार्ट वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा बच्चा, वो तुम्हारा रिमेन कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, ये बात सबको क्लियर होगा, ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अब मेरी बात समझो, पहले अब फिगर को पहले फिगर आउट करते हैं, पहले फिगर को फिगर आउट करते हैं कि हाँ क्या चीज सेम है क्या चीज सेम नहीं है। देखो यहां पर ये है और यहां पर ये है। अब मेरी बात समझना, ये वाले में तुमको दिख रहा है कि सेम है, ये वाले में तुमको दिख रहा है सेम है, ठीक है, ये वाले में तुमको दिख रहा है सेम नहीं है, तो इसको तुम एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर तुमको इसमें दिख रहा है कि सेम है, तुमको इसमें दिख रहा है कि सेम है, ठीक है, लेकिन तुमको इसमें दिख रहा है कि सेम नहीं है, तो तुम इसको एलिमिनेट कर दो, तुम इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब रही बात तुमको इन दोनों में फाइंड आउट करनी है बच्चा, अब तुमको इन दोनों में फाइंड आउट करनी है, अब तुमको इन दोनों में फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो, ये जो तुम्हारे इस साइड फॉर्म हो रहा होगा, ये जो तुम्हारे लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, जो तुम्हारे लेफ्ट साइड, क्योंकि मिरर इधर है, ठीक है, तो तुम्हारा ये भी इसी साइड होगा, ये भी तुम्हारा इसी साइड होगा। तो तुमको एक ही क्वेश्चन में दिख रहा है जो कि तुम्हारा इस साइड है, वो है तुम्हारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो है वो, ऑप्शन ए जो है वो कट जाएगा। आई थिंक इतना सबको क्लियर है। ऑप्शन ए जो है तुम्हारा, ऑप्शन जो है तुम्हारा सी जो है, ये तुम्हारा कट जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। आई थिंक इतना सबको क्लियर है, आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा तुमको। गाइस इसी से रिलेटेड मैंने पूरा एक पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हें वो शेयर करूंगा जब तुम्हारी जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, जब तुम बैच खरीदोगे तो उसमें तुमको वो चीज़ें मिलेंगी। तो वहां पे तुम्हें जो है पूरे पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें करना कैसे है मेरे क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम मेरा क्लास देख रहे हो तो क्लास को देखो, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया करो,
ठीक है। उसके बाद बैकलॉग बच्चा लोग क्रिएट मत करना, लिटरली बैकलॉग मत क्रिएट करना। जो भी मैं तुम लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तुम उस पीडीएफ को ला करके सॉल्व कर लेना। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पहले मीडियम लेवल का होगा, फिर थोड़ा सा टफ लेवल, और फिर थोड़ा सा हाई लेवल का। मैं उस तरह से तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो अगर तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म करो भाई लोग, उसको छोड़ो मत बैकलॉग के लिए। इसका जितने क्वेश्चन तुमसे हो पा रहे हैं तुम उसको खत्म करो और एंड करो। नॉन वर्बल रीजनिंग से तुम्हें एक क्वेश्चन भी आ रहा है, तुम खत्म करो, तुम प्रैक्टिस करो और इस टॉपिक को खत्म करो, उड़ा दो, अपनी जिंदगी से उड़ा दो, इसको खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम नहीं है। बैकलॉग कभी मत क्रिएट करना, बैकलॉग मत क्रिएट करो, जितना जल्दी हो सके। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियोस को देखो, तुम्हें क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जो तुझे नहीं समझ में आ रही है, जो टॉपिक टफ लग रही है, उसको वीडियोस को एटलीस्ट कम से कम 2 टाइम्स तो देखना ही देखना है गाइस। 2 टाइम्स देखो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, दिमाग में बैठ जाए चीजें कि हाँ कैसे 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 क्या क्या करना है। अभी तक के लिए इतना ही। नॉन वर्बल रीजनिंग का तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा फॉर सॉल्विंग दैट। तो अब हम बस करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ, और करते हैं नया टॉपिक कवर। थैंक यू वेरी मच गाइस।